नमस्कार, सभी को राम राम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि ग्रहों की अवस्था, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जो ग्रहों की अवस्थाएं होती है और उन अवस्थाओं का मतलब जो ग्रहों की अवस्था है, विभिन्न अवस्थाएं हैं, तो उन ग्रहों की अवस्थाओं का वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जो फलित ज्योतिष हम लोग फलित ज्योतिष करते हैं, तो उसमें क्या प्रभाव मतलब दुष्प्रभाव एवं सुप्रभाव क्या क्या होंगे, वो तमाम चीजों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करते हैं टाइम नहीं लेते हुए। देखिए, हमारे ग्रहों की अवस्था एवं फलित ज्योतिष में प्रभाव आज का थीम है। अब देखते हैं कि ग्रहों की अवस्थाएं कौन कौन होती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे कुंडली में कि ग्रह तो है, किसी भी राशि में ही रहेंगे, किसी भाव में ही रहेंगे। ग्रह दिख रहे हैं, उनका डिग्री भी दिख रहा है, चाहे 0 डिग्री पे हो या 29 डिग्री पे हो। मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देने में ग्रहों का, अवस्थाओं का भी योगदान रहता है। मतलब इसको योगदान मत कहिए, इसका दुष्प्रभाव कह सकते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। अच्छा है, किशोरावस्था में है तो अच्छा देंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। महर्षि पराशर ने ग्रहों को फल देने की दृष्टि से कितने फलदायी, कितने अंश पर कौन ग्रह रहेंगे, इस तरह से अवस्थाओं का निर्धारण किया। किसने किया? महर्षि पराशर ने, जो हमारे पराशरी ज्योतिष जो है महर्षि पराशर के द्वारा और वैदिक ज्योतिष का फाउंडर भी माने जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितनी अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाएं हैं ग्रहों की। 5 अवस्थाएं ये 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन है? ग्रहों की 5 अवस्थाएं हैं। मैं बताऊंगा कि किन राशियों में, सम राशियों या विषम राशियों में कितना डिग्री पर रहेंगे तो किशोरावस्था में कहलाएंगे, वृद्धावस्था में कहलाएंगे, इत्यादि अवस्थाओं का मैं जिक्र करूंगा। 5 अवस्थाएं हैं। तो देखिए, पहला अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था में क्या होता है? दूसरा है कुमारावस्था। इसको यही लिख देते हैं। ये भी मैं बताऊंगा कि किस अवस्था में, किस राशि में ज्यादा प्रभावपूर्ण रिजल्ट देते हैं, ठीक है। युवा अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, वृद्धा। एक ही में मैं लिख देता हूं, वृद्धा अवस्था करके नहीं लिखता हूं, वृद्धावस्था। तो समझिएगा आप लोग। मृतावस्था, मृतावस्था, ठीक है। ये 5 अवस्थाएं महर्षि पराशर जी ने निर्धारित किया। क्यों किया? फल कथन करने के उद्देश्य से कि किस ग्रह का कितना प्रभाव। अब मान लीजिए शुभ ग्रह ही है और शुभ भाव में भी है और अच्छे ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, बट दैट प्लैनेट इज नॉट गिविंग द प्रॉपर एंड एडिक्वेट रिजल्ट्स एज पर द एक्सपेक्टेशन। आकांक्षाओं के अनुसार वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। क्यों? तो उसमें ये भी एक कारण है। यही एक कारण नहीं है, दिस इज नॉट ओनली ए रीजन बिकॉज ऑफ विच
planet is not capable to give the adequate and perfect results. This is one of the reason. मतलब बहुत सारे कारणों में ये भी एक कारण आता है हमारे फलित ज्योतिष के अंतर्गत, ऐसे समझना है, कंफ्यूज मत होइएगा लोग कि यही एक कारण है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो 5 अवस्थाएं होगी। अब सवाल ये है कि कोई ग्रह किसी राशि में कब बाल्यावस्था में कहलाएगा, कुमारावस्था इत्यादि में, मृतावस्था, ये सबको देखना होगा। अब देखिए विषम राशियों में यहां पे विषम राशियों में राशियों में 1 डिग्री से 6 डिग्री तक या अंश कह सकते हैं तक, मतलब विषम राशियों में, देखिए विषम राशियों में 1 डिग्री से 6 डिग्री तक के स्थिति को क्या बोलते हैं, स्थित ग्रहों को बाल्यावस्था होती है तक स्थित ग्रहों की बाल्या होती है। अब देखिए यहां पे समझने का चीज है कि विषम राशियों में 1 डिग्री से 6 डिग्री तक स्थित ग्रहों की बाल्यावस्था होती है, चाहे कोई भी ग्रह हो, चाहे कोई भी विषम राशि हो। ध्यान दीजिएगा, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं, कोई भी ग्रह हो और कोई भी राशि हो, विषम होना चाहिए। तो विषम के संदर्भ में है कि 1 डिग्री से 6 डिग्री तक कोई भी ग्रह हो अगर विषम राशि में, तो क्या होता है उसका, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत मैं बता रहा हूं। अब किन्हीं दूसरे ग्रंथ में कैसा दिया ये मैं नहीं जानता। I am talking about the basic principles under which we will study about the position of the planets according to their degree and according to their zodiac. राशि और अंशों के आधार पे किस तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत, ये तमाम चीजों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, विषम राशियों में 1 डिग्री से 6 डिग्री तक स्थित ग्रहों की बाल्यावस्था होती है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, 7 से 12 अंक तक स्थित ग्रह कुमारावस्था, ये इसी में विषम राशियों में ही है। ठीक है, यहां क्षमा कर देते हैं, 7 से 7 डिग्री से 12 डिग्री तक स्थित ग्रह कुमारावस्था, ये कुमारावस्था में हो गया, पैरामीटर ये हो गया। और 13 से 18 डिग्री तक स्थित ग्रह युवावस्था में, 13 डिग्री से 18 डिग्री तक स्थित ग्रह युवावस्था में, युवावस्था में। ठीक है, ये बहुत जरूरी है हमारे फलित ज्योतिष में, इसके बिना परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। 19 से 24 अंक तक स्थित वृद्धावस्था। अब देखिए 19 डिग्री से 24 डिग्री तक स्थित ग्रह वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, तथा 25 से 30 अंक तक, तथा अंश कहिए चाहे डिग्री कहिए, बात एक ही है।
मृतावस्था, मृतावस्था, मृतावस्था बोले तो मृत अवस्था, मैं शब्द ऐसे ही लिखा हूं ताकि टाइम कम लगे। कुमारावस्था, अब कुमार अवस्था अलग अलग करते तो मृतावस्था में ये स्थिति। अब देखिए कैटेगराइज हो गया ये क्या क्या है। विषम राशियों में 1 से 6 डिग्री तक स्थित ग्रहों की बाल्यावस्था होती है। 7 डिग्री से 12 डिग्री तक स्थित ग्रह कुमारावस्था, 13 डिग्री से 18 डिग्री तक स्थित ग्रह युवावस्था में, और 19 से 24 डिग्री तक स्थित ग्रह वृद्धावस्था तथा 25। अब देखिए यहाँ पे आगे भी बताऊंगा कि ये तो हो गया कि इस अवस्था में है, इस इन अवस्थाओं में क्या प्रभाव होगा आगे हम बताएंगे अभी। अब ये तो हो गया विषम राशियों में। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करूंगा फिर बताऊंगा कि सम राशियों में कितने तक होते हैं। विषम राशियां हो गई। अब सम राशियों में जो पांचों अवस्थाएं हैं कितना कितना पर होगा देखिए। इसके विपरीत जो मैं बताया था सम राशियों में, सम राशियों में आप लोग नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच में काम आएगा ड्यूरिंग योर कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन ऑफ द हॉरोस्कोप। किसी भी व्यक्ति के कुंडली का फलित ज्योतिष करते समय इसका बहुत जरूरत पड़ता है। सम राशियों में उसके विपरीत, जब मैं विषम राशि बताया उसके विपरीत यह कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? 1 से 6, 1 डिग्री से 6 डिग्री तक क्या है? मृतावस्था। वहां पे देखिए मृतावस्था लास्ट में था, यहां बिगिनिंग में है मृतावस्था। सात से 12 अंक तक वृद्धावस्था, 7 डिग्री से 12 डिग्री तक वृद्धावस्था। 7 डिग्री से 12 डिग्री तक वृद्धावस्था। देखिए उल्टा है ना, उसमें लास्ट में होता था वृद्धा और मृतावस्था सबसे लास्ट में, लेकिन ये मृतावस्था पहले, फिर वृद्धावस्था, फिर युवावस्था आएगा। 13 डिग्री से 18 डिग्री तक, 13 डिग्री से 18 डिग्री तक क्या है? वृद्धावस्था, सॉरी युवावस्था, युवावस्था। ठीक है, ये युवावस्था हो गया। और 19 से 24 डिग्री तक कुमारावस्था, 19 डिग्री से 24 डिग्री तक कुमारावस्था। मैं बताऊंगा कि ये फल कैसे देते हैं अवस्थाओं के अनुसार इसके बाद। अब 25 से 30 डिग्री तक बाल्यावस्था होती है। 25 डिग्री से 30 डिग्री तक बाल्यावस्था। अब देखिए यहां पे लास्ट में बाल्यावस्था हो गया, वहां पे क्या था? मृतावस्था। बाल्यावस्था होती है किस राशियों में? सम राशियों में। गलती नहीं करना है, इसको समझना है। ये सम राशियों के रिगार्ड में कॉन्सेप्ट है। ग्रह वही रहे, सम राशियों में रहे तो ये फॉर्मूला लगेगा, और ग्रह वही रहे अगर विषम राशियों में रहेगा, जो मैंने अभी इरेज किया, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स है वैदिक ज्योतिष का, महर्षि पराशर के द्वारा रचित है। ठीक है, अब देखिए अब हम फल कथन पे चलते हैं, प्रभाव पे चलते हैं कि ये तो हो गया कि इतना इतना डिग्री पर आएगा तो ये अवस्था में द प्लैनेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन दिस डिग्रीज। मृतावस्था हो, वृद्धावस्था, जो भी हो, ये पांचों ये करेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं क्योंकि इरेज करना पड़ेगा।
अब देखिए कि फल कैसे प्रदान करते हैं, अंतर क्या है बाल्यावस्था के, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था के जो फल प्रोवाइड करते हैं, जो रिजल्ट देते हैं हमारे कुंडली में, उसमें क्या अंतर है, कौन सा अवस्था सबसे प्रभावपूर्ण परिणाम कुंडली में जातक को दिखाएगा। तो आइए देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। बाल्यावस्था का जो ग्रह है वो कुछ फल देता है। क्या देता है? बाल्यावस्था का मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग नोट करके अपना बाद में भी पढ़ सकते हैं। बाल्यावस्था वही है, बाल्यावस्था कुछ फल देता है। कुछ बोले तो कुछ फल देता है, यानी लगभग 25%, लगभग 25%। अब आप सोचिएगा परसेंट कैसे निकाल दिए सर, मैं आगे आपको आंसर मिल जाएगा कि क्यों निकाले हैं हम लगभग 25% लिखे हैं। एडिक्वेट ऐसा नहीं कि एकदम लकी का फकीर 25%, लगभग 25%। कुमारा अवस्था का ग्रह आधा फल देता है। देखिए, कुमारा अवस्था का, कुमारा अवस्था में क्या देता है? आधा फल। आधा फल कौन? ग्रह। किसको? जातक को। कहां पे? कुंडली के अनुसार देता है। ठीक है, ये कुमारा। अब देखिए आपको आंसर मिल जाएगा कि 25% किस आधार पर लिखे। अगर मान लीजिए कि 10 केजी वजन 50% है, अगर 5 केजी हुआ तो सीधी सी बात है 25% है। ठीक है, अब देखिए आधा फल देता है। और क्या है? वृद्धावस्था का ग्रह दुष्ट फल, और मृतावस्था का, अच्छा, युवावस्था का ग्रह पूर्ण फल देता है। देखिए, युवावस्था पूर्ण फल देता है। ये पूर्ण फल देगा। कौन? युवावस्था वाला पूर्ण फल देगा 100%। ये 50% इसको लिख सकते हैं, परसेंट में अगर लिखना है तो ये 100%। अब देखिए ये दोनों फॉर्मूला जो है विषम और सम, उसको ध्यान रखते हुए अब देखिए वृद्धावस्था, हाँ यहां समझने वाला बहुत टिपिकल चीज है। वृद्धावस्था, इनके बारे में, इस अवस्था के बारे में हमारे महर्षि पराशर जी का कहना है कि दुष्ट फल देते हैं। माय गॉड, ये शुभ फल का छोड़िए ना, दुष्ट फल देते हैं। अब मान लीजिए कि दुष्ट फल क्यों कहे हैं, इसका भी आशय जहां तक मुझे लगता है, क्यों, मैं एक बात कहता हूं, लगभग संदर्भ आता है तो, कि मान लीजिए कि कोई आदमी आपका हेल्प करने के लिए एग्री है। ठीक है, आपका कोई मित्र है, आपका कोई दुश्मन मारने के चक्कर में है, बीट करने के चक्कर में है, और वो मार भी रहा है, और वो बेचारा दोस्त कमजोर है, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन ही नहीं है, पोटेंसी नहीं है, तो क्या रक्षा करेगा? तो न चाहते हुए अनिष्टकारी कार्य कर दिया। मेयर साइलेंस इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। मतलब कि अगर चुपचाप रह गया, क्योंकि वो तो पंगा ले नहीं सकता है, मजबूत वो आदमी है, तो नहीं इंटरफेयर किया, आपका साथ नहीं दिया, तो एक तरह का पाप कर दिया। तो वही ये कॉन्सेप्ट यहां पे है। वृद्धावस्था में दुष्ट फल देते हैं, मतलब उनका इरादा नहीं है दुष्ट फल देना, लेकिन उसके पास में पोटेंसी नहीं है मेरे भाई, पावरफुल नहीं है। दीज प्लैनेट आर नॉट कैपेबल as per their potency to provide the appropriate results to the concerned people. ठीक है,
वो सक्षम नहीं है संबंधित जातक को फल देने में, जबकि वो अच्छा अवस्था में भी देखिए शुभ ग्रह भी हो या क्रूर ग्रह हो, ये दोनों के बारे में ऐसा नहीं लिखा है महर्षि पराशर ने कि क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह, ये दोनों ग्रह चाहे क्रूर ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, दोनों में ये फॉर्मूला लागू होगा कि दुष्ट फल देते हैं। दुष्ट फल क्यों देते हैं? वो इच्छुक नहीं है दुष्ट फल देने के लिए, मजबूरी में वो दुष्ट फल की तरह ही हो जाएगा वो जो रिजल्ट है। ठीक है, चलिए अब अगला आते हैं मृतावस्था। मृतावस्था, मृतावस्था माने मृत अवस्था, संधि विच्छेद कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। मृतावस्था, इसमें क्या होता है? अनिष्टकारक माना गया है, इनको अनिष्टकारक, अनिष्टकारक कारक माना गया है। ठीक है, ये मैं नहीं कहता मेरे भाई, ये अनिष्ट कारक माना गया है। क्यों माना गया है? महर्षि पराशर के द्वारा, पराशरी बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसका जिक्र भी है। इसको मृतावस्था में अनिष्ट कारक मतलब फ्रॉम बिगिनिंग, जब से जन्म हुआ जातक का और जिस समय जन्म हुआ और उस समय अगर कोई ग्रह उसके कुंडली के हिसाब से, उस समय के मुहूर्त के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, तो लग्न कुंडली में अगर मृतावस्था में है, माने मृत अवस्था में है, तो अनिष्ट कारक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड मिलर, ये ध्यान देने जो चीज है कि अनिष्ट कारक शुभ हो ग्रह या अशुभ हो। हम लोग जानते हैं कि नहीं शुभ ग्रह है, केंद्र में है, अच्छा रिजल्ट देगा, होता है कुछ नहीं। यही सब कारण है। ये देखिए, ये सब बहुत बेसिक चीज है एस्ट्रोलॉजी का। तो इस तरह से अनिष्ट कारक उनको माना गया है। वो फायदा तो नहीं ही करेंगे, और जो देने वाला चीज है वही वाला वृद्धावस्था के जैसा, तो उससे भी ये खराब हो जाएंगे। वो तो कम से कम खड़ा भी रहेगा तो उसको देखकर सामने वाला सोचेगा कि इसका मित्र है, हो सकता है कि 2 बार कम मारे, लेकिन ये तो पहले से ही एकदम मृतावस्था में पड़े हैं। इनको देख करके मित्र रहते हुए, मतलब मैंने एग्जांपल दिया कि कोई आदमी है, उसके मित्र को कोई पीट रहा है, तो अगर मृतावस्था में है तो देख के ही समझेगा ये तो मरा हुआ आदमी। प्रैक्टिकल अप्रोच पे एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, तो इसमें कोई ये नहीं है, ये तो जस्ट लाइक डेड है, तो अपना काम कर देगा, जितना मारना है पीट देगा। तो वही बात है, ये अनिष्ट कारक माना गया है। मतलब you cannot expect any results, proper results or good results, even though, यद्यपि वो ग्रह, that planet is benefic planet। अरे क्रूर है तो क्रूर है, ये है। देखिए, उजला शर्ट में ही धब्बा नजर आता है, कलरफुल शर्ट में धब्बा नजर नहीं आता है। जस्ट लाइक दैट है कि शुभ ग्रह में अगर क्रूर ग्रह है तो आदमी कहीं देगा कि तो अनिष्ट कारक ही होगा, ऐसा नहीं है। क्रूर ग्रह बहुत अच्छे अच्छे परिणाम देते हैं। इट डिपेंड अपॉन द प्लेसमेंट इन विच हाउस दैट इज प्ले, ये निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए, मृतावस्था जो है अनिष्ट कारक हो गया, ये भी दुष्ट फल देते हैं, इनसे भी कुछ इफेक्ट है। तो सबसे बेहतरीन फल कौन देता है? यहाँ बिगिनिंग से लेके 3 नंबर तक, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था। युवावस्था में पूर्ण फल देते हैं 100%, कुमारावस्था में आधा फल देते हैं 50%, और बाल्यावस्था में देते हैं 25%। लेकिन ये फॉर्मूला लगाना होगा कि विषम राशि और सम राशि, जो दोनों मैं बता चुका लिख के भी, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट बना लीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो काइंडली, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कंसर्न गाइस टू सब्सक्राइब माय चैनल and share my videos and like my videos. धन्यवाद, नमस्कार।